नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके, वो लोग भी इस सेशन के साथ जुड़ सके, ये सेशन उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। और जितने मेरे भाई बहन पहली बार इस चैनल पर है तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, जहां पर आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली जितनी भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो सकती है, जितनी भी अपडेट हो सकती है, वो सब आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है? तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? निम्न में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। देखो प्रतिशतता की अगर लोग बात करें तो सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन ही है। लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन जो है मौजूद है। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा देवता है जो सबसे महत्वपूर्ण है? वरुण है, इंद्र है, अग्नि है या फिर शिव है? तो क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया? वरुण है, इंद्र है, अग्नि है या फिर शिव है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, इंद्र। इंद्र को आपको याद रखना है। इंद्र के लिए अगर हम लोग बात करें तो 250 सूक्तों का उल्लेख है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में इंद्र के लिए अगर हम लोग बात करें तो इंद्र का क्या हो रहा है? तो 250 बार उल्लेख है, 250 सूक्तों में इनका उल्लेख किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इंद्र जो है इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया, जिसका अर्थ क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या फिर इलाहाबाद? तीसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद? क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिएगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो व्हाट्सएप से नहीं मेरे साथ जुड़े हैं तो यहाँ पर भी आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाइए। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर? तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है? तो बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चौथे प्रश्न का, निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या फिर उपरोक्त सभी? चौथे प्रश्न का आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या फिर उपरोक्त सभी? आंसर कर दोगे आप लोग, ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी में अगर हम लोग बात करेंगे तो अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन को हेल्पलाइन नाम से जानते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नाम से जानते हैं, वुमेन पावर लाइन के नाम से जानते हैं या फिर चाइल्ड केयर लाइन के नाम से जानते हैं? तो हमारे राज्य में अगर हम लोग बात करें तो 1090 को किस नाम से जानते हैं? बताइएगा। हेल्पलाइन के नाम से, वुमेन हेल्पलाइन के नाम से, वुमेन पावर लाइन के नाम से या फिर चाइल्ड केयर लाइन के नाम से? तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वुमेन पावर लाइन के नाम से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक अधिनियम जो है बनाया गया है, और ये अधिनियम लागू कब हो रहा है? 2006 में, 2005 में, 1989 में या फिर 2007 में? तो बताइएगा क्या जाएगा? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लागू किया गया है, और कब लागू किया गया है? तो देखो जो ये अधिनियम है, ठीक है, इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आया था कब? ये आया है 2005 में। ठीक है, आया है कब? 2005 में। लेकिन लागू कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 2006 में। ठीक है, कब? तो 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम जो है ये 2005 में आ रहा है, लेकिन लागू कब से हो रहा है? तो लागू आप कहोगे 26 अक्टूबर 2006 से इसको लागू किया जा रहा है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा क्या हो जाएगा?
स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? बताइएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है तो ये किसकी, तो ये सरदार पटेल की मूर्ति है। ठीक है, किसकी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये किसकी, तो ये सरदार पटेल की मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर है। ठीक है, और इसके वास्तुकार आपसे पूछा जाए कि इसको बनाने वाले कौन है, तो आप आंसर करोगे राम सुतार है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर लेंगे तो ये सरदार पटेल की मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके वास्तुकार कौन है, राम सुतार है। ये आपको कहां पर, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोकुल पुरस्कार संबंधित बताइएगा किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद से बढ़ावा देने से या फिर बागवानी में बढ़ावा देने से। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। बताइएगा। और जितने मेरे भाई बहन पहली बार इस चैनल पर हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गोकुल पुरस्कार संबंधित किससे? तो आंसर कर देंगे दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ है? देखो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हो वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है, ठीक है, तो वो अपने, ठीक है, थोड़ा सा आक्रामक रूप धारण कर लिए हैं। और ऐसे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। बताइएगा क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ है? 1966 में, 1962 में, 1965 में या फिर 1971 में? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हो रहा है? तो आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 1966 में। ठीक है, कब? तो 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, कब? तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अब चर्चा में आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसी स्थिति बन रही है तो उस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और समझौता है जो महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कौन है? तो वो है सिंधु जल समझौता। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु जल समझौता कब हुआ है तो क्या आंसर करिएगा? तो सिंधु जल समझौता जो है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। और ताशकंद समझौते की बात करेंगे तो ये 10 जनवरी 1966 को हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम या फिर चौल? जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम या फिर चौल? तो 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? क्या आंसर करोगे? कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं है? क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो है तो ये याद रखिएगा ये डचों का उपनिवेश था। ठीक है, किसका? तो मछलीपट्टनम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डच लोगों का उपनिवेश था, ये पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर उपनिषद? बताइएगा कौन है इनमें से जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से बताएंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग क्या करेंगे? तो सेशन को आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर जरूर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? अब ये भारत का पहला है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला है, पहला चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? होशियारपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या फिर अहमदाबाद में? बताइएगा। भारत का पहला चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? क्या आंसर कर देंगे? तो होशियारपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या फिर पंजाब में? अब भारत का पहला है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। याद रखिएगा पहली बार जो भी काम होता है तो वो आपके लिए क्या होता है? वो आपके लिए महत्वपूर्ण ही होता है। क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पंजाब में, होशियारपुर में। ठीक है, कहां पर? तो पंजाब में अगर हम लोग बात करेंगे तो होशियारपुर में भारत का पहला चल पुलिस थाना है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? बताइएगा 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक और शेयर करोगे तभी आप लोगों के लिए मैं इस तरीके के बेहतरीन वाले सेशंस ला सकता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे भाई बहन जो इस सेशन को शेयर कर रहे हैं। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? क्या आंसर कर दिएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। 1 मेगाबाइट जो है वो कितने के बराबर होता है? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे 1024 केबी के बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है, 1 MB होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ समझौता किया था? तो अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है 1576 में क्या हो रहा है, 1576 में अगर हम लोग बात करें अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ाई हो जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ाई हो जा रही है। लेकिन फिर क्या होता है, अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर क्या होता है, इधर अकबर की मृत्यु हो जाती है और इधर राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो इधर अकबर के बेटे कौन है, तो इनके इधर अकबर के बेटे हैं जहांगीर और इधर राणा प्रताप के बेटे कौन है, अमर सिंह है। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया, एक नए रिश्ते की शुरुआत की। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, समझौता हो जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। तो जहांगीर के समय में महाराणा प्रताप के बेटे जो अमर सिंह है उनके साथ एक समझौता हो रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, बताइएगा क्या जाएगा। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो आप लोग सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसका समय क्या है, इसका समय है 1974 से लेकर के 1978। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो क्या होता है, जो 4 वर्षों तक चली थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्षों तक चली थी, तो याद रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्षों तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, तो आप आंसर करोगे 1974 से लेकर के 1978। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, बागवानी से है, पौधारोपण से है, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने से है या फिर कृषि उर्वरता को बढ़ाने से है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे, क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोवर्धन योजना संबंधित बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें गोवर्धन योजना, पशुपालन में वृद्धि से, देसी गोवंश का संरक्षण से, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से या फिर गोबर और ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने से, बताइएगा क्या हो जाएगा। गोवर्धन योजना संबंधित है पशुपालन में वृद्धि से, देसी गोवंश का संरक्षण करने से, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से या फिर गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने से। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, गोबर और ठोस जो अपशिष्ट है उनका प्रबंधन करने से संबंधित है गोवर्धन योजना। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें भारत में लोकसभा की पहली बैठक कब आयोजित हो रही है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में पहली जो लोकसभा हो रही है तो ये कब गठित की गई, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, बेहतरीन वाला आज का सेशन होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन वाले आज के सेशन में क्वेश्चंस हैं। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 13 मई 1952 को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 13 मई 1952 आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान के सहित बाहर फेंक दिया गया था। अच्छा देखो, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को रंग भेद के कारण किस रेलवे स्टेशन से क्या कर दिया गया था, तो किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतार दिया गया था। तो ये रेलवे स्टेशन का नाम है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, तो आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को रंग भेद नीति के कारण
दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पीटर मारिट्सबर्ग, ये रेलवे स्टेशन का नाम है। और यहाँ से गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उनके सामान के साथ क्या कर दिया गया था? बाहर फेंक दिया गया था रंग भेद नीति के कारण। और किस वर्ष? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा डी 1893। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप आंसर क्या कर दोगे? आप आंसर कर दोगे 1893। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। क्लियर है? 1893 आप आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है, चोल साम्राज्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा प्राचीन साम्राज्य है जिसमें महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो बहमनी साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है, चोल साम्राज्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर की हम लोग बात करने, विजयनगर जो साम्राज्य है, ठीक है, विजयनगर जो ये साम्राज्य है, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हो रही है? तो 1336 में हो रही है। कौन करेंगे? तो हरिहर और बुक्का करेंगे। ठीक है, हरिहर और बुक्का ये दो भाई है और इन्होंने क्या किया? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? तो हम्पी जो है ये इनकी राजधानी थी। विजयनगर की राजधानी क्या है? तो आप आंसर करोगे हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी थी। और विजयनगर की स्थापना किसके समय में हो रही है? तो आप आंसर करोगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह है जो शराब को छूता तक नहीं था? अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है, या फिर औरंगजेब है? तो कौन सा मुगल बादशाह है जो शराब को छूता तक नहीं था? अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, या फिर जहांगीर है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो अगर हम लोग बात करें करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, जहांगीर हो, सॉरी औरंगजेब हो जाएगा। आपको पता है औरंगजेब जो है तो ये कट्टर इस्लाम का समर्थक था। और इस्लाम में अगर हम लोग बात करें तो इस्लाम में इस मदिरा को, शराब को हराम माना गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे औरंगजेब की तो औरंगजेब क्या है? तो ये कट्टर इस्लाम का समर्थक था और इस्लाम में मदिरा को, शराब को हराम माना गया, इसलिए शराब को छूता भी नहीं था। औरंगजेब की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या करते हैं? तो इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको क्या करते हैं? इसको शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, शाही दरवेश भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, शाही दरवेश के नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। और इसने 1679 में अगर हम लोग बात करेंगे 1679 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया था। ठीक है, क्या किया? तो फिर से जजिया कर को लागू कर दिया औरंगजेब ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न बताएंगे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? रामानुज को, माधवाचार्य को, रामानंद को, या फिर रामदास को? बताइएगा क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद, या फिर रामदास? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, रामानंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। कौन हो जाएंगे? रामानंद हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है, अंडमान और निकोबार है, सिंगापुर है, या फिर ग्रीनलैंड है? देखो अगर आपसे एशिया में पूछा जाए, अगर आपसे क्या कर ले, एशिया में पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आप आंसर करोगे बोर्नियो को। अगर आपसे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको? बोर्नियो को। अगर आपसे अफ्रीका में सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे मेडागास्कर को। ठीक है, अफ्रीका में अगर आपसे सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे मेडागास्कर को। ठीक है, लेकिन अगर आपसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको? ग्रीनलैंड को आंसर करोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? बताइएगा, एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? देखो अगर हम लोग बात करें एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, अगर हम लोग एक घंटे की बात कर लेंगे तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप आंसर करोगे 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में अगर हम लोग बात करें तो कितना, तो 4 मिनट का समय लगता है। एक डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम लोग 60 मिनट में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 60 मिनट में कितने डिग्री, तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे 15 डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी, तो आप आंसर कर दोगे कितनी? 15 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का
प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया, आर्किमिडीज ने किया, जॉन डाल्टन ने किया, या फिर केपलर ने किया, बताइएगा। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया, आर्किमिडीज ने किया, जॉन डाल्टन ने किया, या फिर केपलर ने किया। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आर्किमिडीज ने किया। ठीक है, किसने, आर्किमिडीज। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही विलोम नहीं है। ठीक है, कौन सा सही विलोम नहीं है ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा कौन सा सही विलोम नहीं है, तो ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो गुण का विलोम अवगुण होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। देव, देव मतलब देवता, और देवता का विलोम क्या होगा, दानव राक्षस हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तरल का अगर हम लोग बात करेंगे तो तरल का क्या हो जाएगा, लिक्विड का क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। समान, सम्मान का विलोम आज्ञा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सम्मान का विलोम अपमान हो जाएगा। ठीक है, आज्ञा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी गलत, सॉरी सी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी जो है तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम्मान आज्ञा ये सही विलोम नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही विलोम नहीं है, बताइएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही विलोम नहीं है, चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही विलोम नहीं है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं और जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप व्हाट्सअप पर भी जुड़ जाएंगे, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। क्या हो जाएगा, तो देखो जय का आप विलोम पूछेंगे तो पराजय हुआ, पतन का विलोम पूछेंगे उन्नति हुआ, सार्थक का पूछेंगे निरर्थक हुआ, लेकिन धर्म का विलोम पूछेंगे तो धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। धर्म का क्या हो जाएगा, विलोम अधर्म हो जाएगा, ये गलत है। पाप का पुण्य होता है, धर्म का अधर्म होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर बताइएगा यद्यपि, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यद्यपि का बात करेंगे तो बताइएगा यद्यपि का सही संधि क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। यद्यपि की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, क्या आंसर करोगे। तो देखो यद्यपि में अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है यण संधि है। ठीक है, कौन सी है, तो यहाँ पर यण संधि है। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा यदि धन अपि होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि धन अपि हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यदि धन अपि हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यण संधि है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तिरस्कार, बताइएगा कौन सा संधि क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार, तिर धनकार, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तिरह धनकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, तो तिरह धनकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, तिरह धन क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे, विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस समास में दोनों पद मिल करके एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों पद मिल करके क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो किसी तीसरे पद की बात करते हैं। ठीक है, कोई नए पद की बात करते हैं, तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, या फिर तत्पुरुष हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, क्या आंसर करिएगा, तो बहुव्रीहि समास करिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें नीलकंठ हो गया। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे दशानन हो गया, जैसे लंबोदर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या अव्ययी भाव है। ठीक है, बताइएगा गौशाला, गाय के लिए शाला, कौन सी समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, या फिर तत्पुरुष है। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, तत्पुरुष है। ठीक है, कौन सा, क्या आंसर कर देंगे, तो तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सही पर्यायवाची बताना है। ठीक है, क्या करना है, तो आपको सही पर्यायवाची बताना है। तो कमल का आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची क्या होगा, कुसुम होगा,
पुष्प होगा, प्रसून होगा या फिर पुंडरीक हो जाएगा, बताइएगा। तो कमल का पर्यायवाची, आपको सही पर्यायवाची का चुनाव करना है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कुसुम होगा, पुष्प होगा, प्रसून होगा, पुंडरीक होगा। क्या हो जाएगा? तो देखो कुसुम, पुष्प, प्रसून ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुंडरीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुंडरीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभिलाषा, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? आकांक्षा होगा, अहंकार होगा, विकार होगा, हार्दिक होगा। क्या हो जाएगा? अभिलाषा का, अभिलाषा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, आकांक्षा कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकांक्षा कर दोगे। ठीक है, आकाश, आकाश का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा? दृग हो जाएगा, विप्र हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, कगार हो जाएगा, बताइएगा। तो आकाश का आपसे विलोम पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम क्या होगा? दृग होगा, विप्र होगा, व्योम होगा, कगार हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना। पौ 12 होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो पौ 12 होना, दांव हारना, कार्य से धोना, सुबह हो जाना, लाभ ही लाभ होना। पौ 12 होना, अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? पौ 12 होना, दांव हारना, कार्य से धोना, लाभ ही लाभ होना या फिर सुबह हो जाना। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर क्या करोगे? जल्दी से बताइएगा। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पौ 12 होना, दांव हारना, कार्य से धोना, लाभ ही लाभ होना या फिर सुबह हो जाना। आंसर करेंगे लाभ ही लाभ हो जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? पौ 12 हो जाना का मतलब क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ हो जाना। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, गंगा नहाना, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पवित्र होना। ठीक है, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना या फिर कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। तो बताइएगा क्या हो जाए ना? तो जैसे कहते हैं ना कि बिटिया का बियाह करके हम एकदम गंगा नहा लिए। ठीक है, क्या हो गया? बढ़िया दामाद मिल गया, हम गंगा नहा लिए। ठीक है, बीएड में एडमिशन हमारी बिटिया का हो गया, हम गंगा नहा लिए। तो क्या हो जाएगा? सरकारी कॉलेज मिल गया, हम गंगा नहा लिए। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें कोई बड़ा कार्य पूरा हो जाना, क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो कार्य पूरा करके क्या हो जाना? निश्चिंत हो जाना। ठीक है, क्या कर दिए कि बिटिया का ब्याह कर दिए। ठीक है, अभी गई जो है अपनी ससुराली गई, अब वहां लोगों को परेशान करेंगी, हमारा काम जो है खत्म हुआ, हम निश्चिंत हुए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रोज रोज की खिचखिच से हम निश्चिंत हुए। तो क्या हो गया? गंगा नहा लिए। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। बताइएगा क्या हो जाएगा? आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या करिएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा, नींद आना। ठीक है, जिनको प्रेम होना लग रहा है ना, ठीक है, तो उनको पेपर के बाद बताएंगे। ठीक है, जिनको लग रहा है कि आंख लगना का मुहावरा, आंख लगने का मतलब होगा प्रेम होना ना, तो उनको पेपर के बाद बताएंगे। ठीक है, घबराए ना, रिजल्ट आने दो, उसके बाद बताते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंधों में, बताइएगा तो यहाँ पर खाली स्थान पर कौन सा जो है विकल्प आएगा? देखो, तो अंधों में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा विकल्प हम लोग भरेंगे? लंगड़ा राजा होगा, काना राजा होगा, पहलवान राजा होगा, चतुर राजा। तो अंधों में हम लोग बात करें कौन सा राजा हो जाएगा? चलिए जल्दी बताइएगा। लंगड़ा राजा, पहलवान राजा, काना राजा या फिर चतुर। क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे तो अंधों में काना राजा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। के अंधे को हरा ही नजर आता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो बचपन के अंधे को हरा ही नजर आता है। ठीक है, या फिर सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, या फिर आंख के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, या फिर बात के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। क्या आंसर कर देंगे? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे सावन के अंधे को। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सावन के अंधे को क्या हो जाएगा? तो हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। अगर आगे बढ़ेंगे, काला अक्षर बराबर क्या होगा? काला अक्षर उल्लू बराबर, काला अक्षर गाय बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर या फिर काला अक्षर गाय बराबर। क्या हो जाएगा? क्या आंसर कर दोगे? तो यहाँ पर हो जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे। काला अक्षर किसके बराबर? तो भैंस के बराबर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द बताइएगा। क्या हो जाएगा? गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द आपको बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा? गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द आपको बताना है। दत्तचित होगा, दत्तक होगा, त्याज्य होगा या फिर दंपति होगा। गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द आपको बताना है। बताएंगे क्या हो जाएगा? क्या आंसर करोगे? तो गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कर दोगे? तो दत्तक कर दोगे। ठीक है, जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइएगा। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय,
अमापित, अनुपेय या फिर अपर क्या हो जाएगा बताइएगा। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे अपरिमेय हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी होगा, कृपा पात्र होगा, कृतज्ञ होगा या फिर सुपात्र होगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कृतज्ञ कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो कृतज्ञ कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इसमें अगर हम लोग बात करें तो लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, नग्म धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया क्या हो जाएगा, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। कौन सी, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत किस भाषा में। देखो मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम लोग बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके, तो शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी 3 रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, तो एक तो पद्मावत हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें कौन सी, अखरावट हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे कौन सी है, तो आखिरी कलाम है। ठीक है, कौन है, तो पद्मावत है, अखरावट है और कौन सी, और आखिरी कलाम है। तो 3 इनकी किताबें हैं, और इन्होंने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है, क्या आंसर कर दोगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। ब्रज भाषा में, अवधी में, भोजपुरी में या फिर खाड़ी में। क्या हो जाएगा, क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, तो अवधी हो जाएगा आपका। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएगा। दिग्दर्शन अगर हम लोग बात करने क्या हो जाएगा, तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। और बहुत सारे मेरे भाई बहन अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। निवेदन करूंगा आप लोगों से, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, दिक धन दर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी जो लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दिक धन दर्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको व्यंजन संधि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान है, करण है, कर्म है, अधिकरण है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब क्या हो रहा है, टूट करके अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अपादान हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसमें शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। और अगर आप लोग व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हो ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, आपके एग्जाम को लेकर के, सिलेबस को लेकर के या फिर बाकी किसी चीज को लेकर के कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें कौन सा शुद्ध वाक्य है, चयन करना है, तो क्या हो जाएगा, तो भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। भारत में क्या है, तो भारत में अनेक जातियां, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है, बताइएगा क्या हो जाएगा। निस दिन बरसत नयन हमारे, करुण रस है, रौद्र रस है, वियोग रस, वियोग श्रृंगार है या फिर अद्भुत रस है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। निस दिन बरसत नयन हमारे, करुण रस है, रौद्र है, अद्भुत है, वियोग श्रृंगार है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, वियोग श्रृंगार है। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या है, वियोग है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर करोगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कहोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पोती होई, मेरो पति सोई। क्या हो जाएगा, शांत रस है, श्रृंगार है, करुण है या फिर हास्य। तो ये प्रश्न मैं पहले भी आप लोग को करा चुका हूं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में, देवनागरी में, ब्राह्मी में या फिर सौराष्ट्री में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। ठीक है, कौन सी, तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, पंजाबी भाषा अगर हम लोग बात
बात करेंगे कहाँ पर, तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा क्या जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं, 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर, क्या हो जाएगा। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर कर दोगे 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या किया गया, हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था। ठीक है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, चलिए जल्दी से बताएंगे। हिंदी भारत की राजभाषा है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसमें होता है, बताइएगा। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से या फिर इनमें से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, व्याकरण से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, व्याकरण से। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।